Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers, and the matches are going on and on and on. और अब तो PSL वो कहते हैं ना कि अपने फोर्थ गियर में कहीं चला गया है, इसलिए बिकॉज दो मैचेस आपको देखने को मिलेंगे रोजाना। एक मैच कराची तो एक मैच लाहौर। इस वक्त कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में जो है वो मुकाबला उनका चल रहा है। अभी जो है इनिंग का इख्तिताम हुआ है और इनिंग के इख्तिताम में 181 इनिंग का इख्तिताम नहीं हुआ, अभी भी बाकी हैं। 3 balls आई गेस इज लेफ्ट, सो 181 अभी तक बनाया है, 3 और बॉलें बाकी हैं पेशावर ज़ल्मी को टारगेट देने के लिए कराची किंग्स का। दूसरी तरफ हैदराबाद किंग्समैन आज आमना सामना करेंगी मुल्तान सुल्तान्स का। हैदराबाद किंग्समैन जो कि हमें थोड़ी सी अपने ग्रूव में दिखना शुरू हो गई है, क्या वो चैलेंज कर सकेगी मुल्तान सुल्तान्स को कि नहीं, बात करेंगे इन दोनों मैचेस के हवाले से एंड बहुत सारी और गुफ्तगू करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खबर आती रहती है। मोहम्मद नवाज़ के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक खबर सामने आई है जिसको मोहम्मद नवाज ने रिजेक्ट कर दिया, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमैर बशीर। और अभी एक मैच इस वक्त जारी है, लास्ट ओवर है, 20वां ओवर है और 182 रन बनाए हैं कराची किंग्स ने, 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और दूसरा मैच आज ऑस्ट्रेलियंस वर्सेस ऑस्ट्रेलियंस का हम कहेंगे तो गलत ना होगा उस मैच के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान सुपर लीग का सफ़र है। ये सफ़र बड़ी खूबसूरती से जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे की जानी बढ़ता चला जा रहा है। और सफ़र से ज़्यादा सवेरा सफ़र महफूज होना चाहिए। सफ़र इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, ट्रैवल वाला सफ़र। और सफ़र जो है आपके जो ट्रैवल उसे महफूज बनाते हैं सर्विस टायर्स। जी बिल्कुल, सर्विस टायर्स ब्रांड पार्टनर्स, पाकिस्तान के मारूफ टायर ब्रांड सर्विस टायर्स 40 से ज़ायद ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, है ना मज़े की बात। तो सर्विस टायर्स आलमी मेयार और एतमाद की अलामत बन चुका है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। सर्विस टायर्स की कैंपेन आला क्वालिटी और ग्लोबल डिमांड की अक्कासी करती है और तुर्की के सुपरस्टार बुराक ओशिविट इसका हम हिस्सा भी हैं। इस कैंपेन में जदीद तरीन ट्रेड डिज़ाइन, खास रबर पॉलीमर्स और फ्लेक्सिबल कॉक्स की अहमियत को भी उजागर किया गया। बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं और इसका भी मद्देनजर रखा गया सर्विस टायर्स की जानिब से। ये मुहिम सर्विस टायर्स की काबिल भरोसा और शानदार कारकर्दगी को उजागर करती है। और सर्विस टायर्स की मुहिम का मकसद क्या है वो आपको बताते हैं। दुनिया भर के राइडर्स को ये पैगाम पहुँचाना कि सर्विस टायर्स दौरान सफ़र आपके सफ़र को, हमारे सफ़र को महफूज बनाने में मदद करते हैं और आपके एतमाद पर पूरा उतरते हैं। तो तभी तो सब कहते हैं कि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। तो यही ग्रिप है जो हमारा जो सफ़र है उसको आसान बनाती है। पाकिस्तान सुपर लीग का सफ़र ट्रैवल ये भी इस वक्त जारी है। PSL में किसकी ग्रिप मजबूत है उस पर हम बात करेंगे सवेरा। और फ़खर जमान की जो ग्रिप है ना बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, शानदार सेंचुरी की है। जब भी ग्राउंड में उतरते हैं वो परखचे उड़ा देते हैं अगली टीम के। तो ये थी एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फ़खर जमान की, जिस तरह फ़खर जमान ने परफॉर्म किया। और कल हमने काफ़ी इस पे डिटेल में बात भी की थी कि फ़खर जमान की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही और कितना इम्पॉर्टेंट है कि हम जब अपनी T20 टीम अब बनाने में आगे बढ़ें, पाकिस्तान की T20 टीम बनाएं, तो कितना मिक्स होना चाहिए सीनियर्स का और जूनियर्स का। बट अब हम ही नहीं सिर्फ बात करते रहेंगे, ऑब्वियसली वी हैव आवर गेस्ट्स विद अस एंड हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। कल टीम जीत गई आपकी, बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई टीम जीत गई आपकी कल मुल्तान, कल रावलपिंडीज़ का साथ नहीं दिया आपने। मैं गुरूर नहीं करता। पिंडीज का साथ तो पिंडीज के जो ओनर है वो भी नहीं दे रहे। हाँ कि पिंडीज में, रावलपिंडी में कोई रिश्तेदार रहते हैं, दोस्त रहते हैं, उनको फ़ोन करके पूछे, कहते हैं हमारी टीम इस्लामाबाद है, हम तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन तौसीफ भाई का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, कह रहे हैं कि गुरूर नहीं किया। हाँ, मगर आप ये देखें कि तौसीफ साहब कोयटा ग्लैडिएटर केम वेरी क्लोज फॉर वंस। ऐसा अंदाज़ा हुआ, ऐसा मुझे लगा कि आज तो ये काया पलटने वाली और आज जो है ना जो मुसलसल आपकी चूज की हुई वो जीतने वाली है, मगर ऐसा आखिरकार हुआ नहीं। फिर तौसीफ साहब अच्छा मैच हुआ, बहुत क्लोज गया। हाँ। और ये इस टाइप की क्रिकेट में, यानी इस फॉर्मेट में इस तरह क्लोज जाते हैं मैच, 9 रन 10 रन, एक रन से भी जीते हैं। तो मेरे लिए कोई इतना शॉक नहीं था। हाँ बिल्कुल, गेम जब हो रहा था कि जी हाँ ऐसा हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली वही टीम जीतती है जो बहुत खेलती है। जाहिर है कि दूसरी टीम अच्छा खेली और जैसा कोयटा खेलती जा रही थी उसी तरह खेली, मगर ये लोग अपने आप को चेंज करने के लिए नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं।
यही आलम जो है वो रिजवान एंड कंपनी का है। वो भी सोच रहे हैं कि वो एक होता था ना कि जमाने में यार मैं जो है ना बॉल खरीद के जब लाते हैं तो वो कहते हैं बॉल भी मैं ही करूंगा और बैटिंग भी मैं ही करूंगा। तो रिजवान का तो ये हाल हो गया है। और इधर भी कुछ लोग जो हैं, बल्ला मेरा है तो डबल बारी मैं लूंगा। ये मैं डबल बारी दूंगा, और अंपायर को भी कहता है आउट नहीं देना, लेग भी फोड़। वो टाइम भी हमने देखा। तो मतलब कहने का कि ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं कुछ लोगों ने ग्रैब की हुई है टीम को, और चेहरों से नजर आ रहा है, बात करने में तो माशाल्लाह सभी ऐसे हैं, मगर जब हम सही बात कहें तो आप इनका कप्तान कोयटा का वो इस फॉर्मेट का प्लेयर ही नहीं है, और पता नहीं क्यों उसको इतना कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। वो वहाँ खेले, अपने 50 ओवर की क्रिकेट खेले, टेस्ट मैच की क्रिकेट खेले। और रिजवान की तो क्या ही बात है, वो तो आते ऐसे हैं जैसे कि पता नहीं कोई मार के आ गए। और हालत आप देख लीजिए क्या है कि वो हारने के बाद भी कह रहे हैं नहीं कोई नहीं, वो तो हम इस तरह आते हैं, हम इस तरह आते हैं। मतलब वो एक ही तरह, मतलब थोड़ा बहुत तो आदमी सोचता है ना कि मैंने सिर्फ ये कह देने से कि हमने खराब क्रिकेट खेल ली और ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच, ये नहीं होता। प्रॉपर बात करो आप जिसके। नहीं, उन्होंने कहा तौसीफ साहब, उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं रन्स नहीं बना रहा इसलिए मेरी टीम नहीं जीत रही। मुल्तान सुल्तान्स तो इसलिए जीतती रहती थी बिकॉज मैं जो है उसमें परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा था और मैं रन्स बना रहा था। खैर ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इस पे हम बिल्कुल आएंगे, कल के जो दोनों मैचेस हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। अभी इस वक्त जो मैच जारी है कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मद्दे मुकाबले 183 जो है वो कराची किंग्स ने दिया है पेशावर ज़ल्मी को यहाँ जीत हासिल करने के लिए। कंडीशंस बहुत अच्छी हैं। अगर मैं लाहौर गद्दाफी स्टेडियम की बात करूँ, गुड बैटिंग विकेट्स और पिच अच्छी है, मगर शदीद किस्म की गर्मी भी है। बट यूसुफ, बिफोर कमिंग टू दीज मैचेस, एक खबर जो आज सुबह जो है एक क्रिकेटिंग वेबसाइट ने ब्रेक की और फिर उसके बाद वो पता चला कि हाँ जी आईसीसी ने ये खबर ऑलरेडी पीसीबी को भेजी हुई है और पीसीबी अब उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। मोहम्मद नवाज वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन द ड्रग टेस्ट ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। अब सबसे पहला सवाल हम सबके जहन में यही आया था कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि ड्रग टेस्ट या डोप टेस्ट जब होता है तो फ़ौरन आ जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगते हैं। बट द काइंड ऑफ ड्रग दैट वाज यूज्ड उसमें ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। मगर मोहम्मद नवाज़ ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया है और जो सैम्पल ए का ये रिज़ल्ट आया था, जो सैम्पल बी भी दिया गया था बिकॉज 2 सैम्पल्स दिए जाते हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि उसको रीटेस्ट किया जाए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि आई होप सैम्पल बी जो है वो नेगेटिव आए और वो पॉजिटिव ना आए, बट फिर भी कितनी एहतियात बरतनी चाहिए एक क्रिकेटर को, इवन कोई दवाई भी कंज्यूम करते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो वो मान ही नहीं रहे, अभी तक तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम कुछ बात करना भी ठीक नहीं है। वैसे तो आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है, मेडिसिन लेनी है, कुछ भी करना है, वो आपके साथ डॉक्टर या जो भी फिजियो होता है उससे पूछ के लेना होता है। इवन कोई ऐसी मेडिसिन होती है जैसे बास का आपको कॉर्टिजन लगवाना पड़ता है, वो भी इजाज़त लेनी पड़ती है आईसीसी से, अपने डॉक्टर को बताना पड़ता है, फिर वो जाके उनसे कहता है, फिर लगते हैं। तो मेरा ख्याल है हर चीज़ में आजकल बहुत एहतियात चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें चेक हो रही। पहले नहीं होता था, बहुत पहले ऐसी चीज़ें होती नहीं थी, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो जाती थी। अब वो चीज़ें नहीं, तो आपको बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। देखिए, एक तो ये है कि अपना बैन है जी, एक आपकी कंट्री की भी रिस्पेक्ट है, आपकी टीम की भी रिस्पेक्ट है। किसी ऐसी वजह से आप पे बैन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, बहुत बुरा लगता है। वो हमें तो पता नहीं क्या हो गया, हम एज ए नेशन हम ऐसी चीज़ों को बुरा ही नहीं समझते। हम काफ़ी दफ़ा पकड़े गए ऐसी चीज़ों में, बहुत सी बुरी चीज़ों में, फिर भी मेरी समझ से बाहर। अब क्या बंदा बात करे, इधर ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। वैसे इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ों में बचना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एजुकेट किया जाता है कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना। पीसीबी की तरफ से आपको जो फिक्सिंग के है उसके बारे में भी एजुकेशन दी जाती है, फिर इन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। उसके बावजूद ये हो जाए तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद ही गंदा करना चाह रहे हैं, अपने आप को भी और फिर दूसरों को भी। सबसे बड़ा डैमेज अभी मोहम्मद नवाज को खुद ये हुआ है कि उनका सरे काउंटी से कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि फ़ौरन सरे काउंटी ने जो है वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी अनाउंस करने वाले थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से एनओसी मिल गई थी और विद इन दिस वीक ही अनाउंसमेंट होने वाली थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है।
उस कॉन्ट्रैक्ट से उनको सबसे पहले सरे काउंटी की तरफ से हटा दिया गया। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, उसके लिए भी अच्छी बात नहीं है। अब लेकिन अभी तो वो कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, लेकिन अभी तक तो हम ये कह ही नहीं सकते उसने कुछ किया, क्योंकि ना वो मान रहा है। हाँ। दूसरा टेस्ट है, अगर वो भी नेगेटिव आता नॉट है गिल्टी अंटिल प्रूवन, या नेगेटिव आता है फिर तो ये बच जाएगा, अगर पॉजिटिव आया तो फिर तो आप गिल्टी हो जाएगा। फूड में कुछ ऐसा होता है यूसुफ भाई, आपकी फूड भी कैलकुलेटेड होती है जो क्रिकेटर्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन वो हैं? तो देखें जो खाना आता है वो तो ये जो होस्ट होते हैं वो देते हैं। हाँ। तो वो तो पता होता है फिजियो को भी सबके क्या बन रहा है क्या नहीं, वो तो पता। अगर उसमें कोई डाल दे तो फिर सभी पकड़े जाएंगे। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी को हो रहा है तो उसकी अपनी और कोई एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह अब की इसने चीजें लिया क्या है अभी तक ये नहीं पता चला। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह इसमें होते हैं, वो शामिल के नहीं होता है? नहीं, वो भी जो चीजें लेने वाली हैं वो उधर होती हैं, जो नहीं लेने वाली वो वहाँ नहीं होती। हाँ, अलाउड ही नहीं होता बिल्कुल भी, जाहिर सी बात है। नहीं तो फिर बेचारा फिजियो भी पकड़ा जाएगा, डॉक्टर भी पकड़ा जाएगा, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी तक तो कोई चीज़ गिल्टी उसने नहीं मानी। जी। तो ये जब हो जाएगा फिर तो बात करना भी ठीक है कि उस पर अभी। लेकिन उन्होंने कितनी जल्दी की है सरे वालों ने। उन्होंने फौरन ऑब्वियसली वो तो अपने साथ कोई टैग लगाना ही नहीं चाहते ना, वो इस वजह से जो है। बट ये अभी भी सारी चीज़ें सब सोर्सेज के उससे आ रही हैं, बिकॉज सरे ने भी उस वेबसाइट से डायरेक्टली बात नहीं की है, बट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड कर दिया है, रिजेक्ट ही कर दिया है बिल्कुल। बट तौसीफ साहब, वाडा की अगर मैं बात करूं तो वाडा की जितनी बैंड ड्रग्स हैं, ये प्लेयर्स को तो आप लोग सबको वेल अवेयर किया जाता था, और अब तो मेरा ख्याल से ज्यादा बताया जाता है प्लेयर्स को। हमारे टाइम में एक्चुअल इतना बड़ा कुछ भी नहीं था, लेकिन ड्यूरिंग कोचिंग और इसमें मैंने काफी पीसीबी के भी अटेंड किए हैं और दुबई वगैरह में भी मैंने अटेंड किए हैं। तो कुछ सप्लीमेंट ऐसे भी आते हैं जो ताकत के जरूर होते हैं, मगर उनको भी मनाही की है कि ये वाला नहीं खा सकते, आप ये वाला खा सकते हैं। वो जाहिर है आपका डॉक्टर साथ होगा, वो बताता है। और एजुकेशन तो दी जाती है, हर हाल में दी जाती है, सीजन शुरू होने से पहले भी दी जाती है। ये आता है डॉक्टर और सारा कुछ बताता है बाकायदा। तो एक बॉटल होती है उसके बारे में भी कि ये इस तरह खुलती है, इसको वहाँ जाके फिर इस तरह बंद करते हैं और उसके बाद ये नहीं खुलती, इस टाइप की सब एवरीथिंग इनको सबको पता है। अब ये बात ये है कि वो बात के अभी तक है, नहीं मान रहे लोग, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी हुई है कि हम नहीं मानते और फिर बाद में वो निकल के आती है। आई होप अल्लाह करे ना निकले, लेकिन इतना टाइम लेने का मकसद क्या है? और ये जो टेस्ट था ऐसे ही तो नहीं कोई मतलब अनाउंसमेंट जो कर रहे हैं वो टाइम लेके कर रहे हैं, सारा कुछ उन्होंने देखा है। और हम भी कह रहे हैं कि इतना लेट क्यों, मे भी कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से वो लेट हुए हों। तो ऐसे ही दुश्मनी तो कोई नहीं निकाल सकता किसी से, कोई ना कोई बात जरूर होगी। और क्या होगी, क्योंकि मेरे सामने भी जो एक इंसिडेंट हुआ, लेकिन इंसिडेंट वो दूसरा था। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब जो शर्जील को और खालिद लतीफ को मैच के फौरन बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो काजी उनको ले गए, और लेकिन 3 आदमियों को लेके गए। और यूसुफ भाई सही है कि 2 आदमियों का होता है, वो जो निकालते हैं उनको पर्ची निकालते हैं 2 आदमियों को। मैं उस वक्त थोड़ा वो हुआ था, लेकिन वो केस ही दूसरा निकला ऑनेस्टली। तो इनको सब बताया जाता है। और देखें एज के साथ साथ आदमी अब इतना ये तो बहुत खेले में सारा कुछ है, सब पता है, मनाइजगी का भी पता है, कौन सा यूज करना है सब पता है। मैं भी किसी टाइम में कोई ऐसा ताकत के लिए कोई ऐसा दायरे एज फैक्टर तो आदमी पे आता है ना, इतना टाइम खेलता है, उसको कोई चीज ऐसी उन्होंने ले ली। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ना मानने का, ठीक है आप कर दें, बिल्कुल करें, और अगर ऐसा गलत है तो वो भी एक्सपोज होंगे कि भाई गलत। देखिए अभी तक कोई ऐसा हुआ नहीं है, जब आप पकड़े गए या आपके साथ कुछ हुआ है तो कोई ऐसा लगा नहीं कभी कि कोई गलत उधर से हो कि जी उन्होंने कहा सॉरी हमने गलती से ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमारी एज उसमें जो जब होता है जाके कलाई का टेस्ट लिया जाता है, तो उस वक्त भी कुछ चांसेस होते हैं कि हमारे डोमेस्टिक में क्या होता है समटाइम कि किसी और के टेस्ट की कलाई का दिलवा दिया जाता है, ये है ये। हाँ। और जो है वो बट चले अभी तो एटलीस्ट अभी उसको अपील का मार्जिन है, इसलिए अपील किया और पीसीबी भी उस पर जो है वो स्क्रूटनाइज कर रही है।
बट उमर, आप बड़ी ना ये खामोश ये बैठे में पिंडीज चुनी थी कल आपने। मैंने रावलपिंडी चुनी थी और देखें कल मैच में पहले से करीब गया। हाँ, ठीक है, पहले से करीब ये फर्क आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता करीब जा रहे हैं वो। रिजवान की जब बात हो रही थी तो सवेरा कह रही थी कि रिजवान जो है वो उन्होंने ये माना, एतराफ़ किया, लेकिन टीम से बाहर अब्दुल्ला फजल गए। ये खुला तजाद नहीं? मेरा ख्याल है रिजवान की बात करना फजूल है, या कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, और मैं आगे चलना चाहिए। इसको गुस्सा कहें, अफसोस कहें या क्या नहीं, कहें? गुस्सा तो हम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए थोड़ी अभी खेल रहा है। हाँ, तो लीग क्रिकेट खेल रहा है वो, उसकी टीम जाने वो, क्योंकि उसने तो माननी नहीं कोई चीज़। और दूसरी टीम ने पूरी कोशिश की है 20 ओवर तक आउट ना हो, लेकिन वो आउट हो गया। सवाल ये है, परेशानी ये है कि ऐसे में एक नौजवान क्रिकेटर के साथ उसका कॉन्फिडेंस कितना लूज हो रहा है। अल्टीमेटली इसका क्या पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो सकता जिस तरीके का बिहेवियर? ये तो वो जो इनका कोच बैठा हुआ है ना, क्या नाम है वो, क्या नाम है वो, इनके साथ हर वक्त हर वक्त ये इसी के साथ ही होता है। हाँ। वो बेचारे ने पता नहीं कोई क्रिकेट खेली हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। अच्छा, लेकिन वो कोच कहीं ना कहीं लग जाएगा, उसकी क्रिकेटिंग सेंस का कोई पता नहीं। मुझे तो जो सुनने में आया कि वो गिलिस्पी हमारा जो गिलिस्पी नहीं है, वो हैदराबाद वो हैदराबाद का, इसका हैदराबादी पाकिस्तानी पिंडीज है, का। हाँ, पाकिस्तानी वो अच्छा, है। इंजी भाई तो पिंडीज के साथ वो हैं। कोच नहीं है वैसे वो डायरेक्टर है, लेकिन कोच वो है। हाँ जी, क्या नाम है उसका यार, अब्दुल रहमान। अब अब्दुल रहमान पता नहीं कहीं खेला भी हुआ है कि नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला हुआ है कि नहीं, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। मैंने तो कभी सुना नहीं है नाम, पहले कोचिंग में ही सुना है। और सुनने में ये है, ये बताता अच्छी है चीज़ें, बताना और चीज़ होती है, क्रिकेट की सेंस और होता है। क्योंकि आप देखें कई एंकर बैठे होते हैं जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली होती, लेकिन सही बात सही कर रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब टेक्निकल चीज़ें आएंगी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है, वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसी तरह अब्दुल रहमान का भी यही बेचारे का। चल, पेशावर के ऊपर बात करनी है। आज पेशावर ने भी तब्दीली की है। हारिस जो कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी, आज उनको बिठाया बाहर। इस पर सवाल करेंगे, रीजंस क्या हो सकती हैं? पॉइंट्स टेबल पर अच्छी पोजीशन है, शायद ये रीज़न हो सकती है, तो इस पर से जानेंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। And welcome back to जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers। डिस्कशन हमारी हो रही है जो इस वक्त मैच जारी है उसके हवाले से भी, जो पहले 2 मैचेस कल खेले गए उसके हवाले से भी, बिकॉज अब तो 2 ही 2 मैचेस मुसलसल आपको, दे वुड बी अ लॉट ऑफ क्रिकेट गोइंग ऑन है और बहुत सारी क्रिकेट चल रही है इस वक्त। अगर मैं बात करूं कराची किंग्स एंड पेशावर ज़ल्मी, दे आर इन एक्शन एट गद्दाफी स्टेडियम। 183 का टारगेट जो है वो कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी के लिए सेट किया है। एंड राइट नाउ इट इज़ द सेकंड ओवर दैट इज गोइंग ऑन और 5 रन जो हैं वो अभी तक बनाए हैं। बाबर आजम और जेम्स विंस जो हैं देर ऑन द क्रीज, बट जेम्स विंस है तो मोहम्मद हारिस छुट्टी पे। ये तो वैसे अच्छी बात नहीं है, यंगस्टर को बिठा दिया है। इसीलिए देखिए पाकिस्तान टीम में भी हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन सकी थी अभी तक, क्योंकि हम खुद तो रेस्ट करते ही नहीं, यंगस्टर को रेस्ट करा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं थी, बहुत स्कोर किया हुआ है। मेरे ख्याल हारिस को ज़रूरत थी खेलने की, और हो सकता है तो किसी जो सीनियर प्लेयर है उनको आप बिठा सकते हैं, कोई भी आपको सीनियर प्लेयर जो लगता है। लेकिन ये तो टीम मैनेजमेंट का काम है, जो उधर कोचेज़ हैं मेरा ख्याल है उनमें इतनी करेज नहीं थी कि वो किसी सीनियर को बिठा सकें और जूनियर को खेलने देते हैं। और बनता भी उनका है जूनियर का, क्योंकि आप पहुंच चुके हुए हैं। अच्छा, बाबर और मेंडेस हैं, दोनों टॉप स्कोरर्स हैं, तो इस स्टेज में, इस सिचुएशन में क्या बिठाना, एक मोमेंटम बना हुआ है, ये रीज़न हो सकती है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर? नहीं, लेकिन पहुंच गए हुए हैं ना, मोमेंटम 400 रन से और अब कम हो जाएगा। 400 रन दोनों ने बनाए हुए, तो दोनों में से किसी को भी रेस्ट दे देते। लेकिन एक यंगस्टर है जो अपनी गेम को, जिसने पाकिस्तान आगे खेलना है, कोशिश कर रहा है, उसकी जगह भी बन सकती है। क्योंकि देखे जिस तरह की रिजवान की फॉर्म है वाइट बॉल में, तो वो नहीं चलेगा। उसकी जगह किसी कीपर को लेना है, वो हसीबुल्ला है या ये है, क्या नाम है, हारिस है, और कोई कीपर अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये लड़के ऐसे हैं कि जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। हसीबुल्लाह को भी बैटिंग नहीं मिलती, हाँ, उसको भी नहीं मिलती। मसला ये कि जिन्होंने आगे आना ना, उनको हम आने नहीं दे रहे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये तो जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उनका कसूर है। उनको चाहिए था कि ये बात करना है कि यंगस्टर को खेलने दें, आप लोग दोनों फॉर्म में, दोनों में से कोई एक बैठ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है वो बेचारे इस जगह पे पूरी तरह मजबूत नहीं है। तो जी भाई, किसी सीनियर को रेस्ट, सीनियर लाइक अब बाबर आजम खेल रहे हैं, अगर विंस को इन करना था तो कोसल मेंडेस हैं, ये 2 टॉप स्कोरर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग 11 के। और हारिस आज का मैच नहीं खेले, रेस्ट है या क्या रीज़न है? आप होते तो आप क्या डिसीजन लेते? देखिए, मिसाल रिजवान की साफ है, इतना सीनियर आदमी बैठ के नहीं दे रहा, तो अब बाकियों की क्या बात करे आदमी। दूसरी बात यह है कि नीचे भी नहीं जा रहा वो।
देखें, जब ये टीमें ऑलमोस्ट दोनों मैच जो हो रहे हैं होंगे ना, वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गई है। ये तो ज़ल्मी तो क्वालिफाई कर गई है, और उसके अलावा जो है वो अगर मुल्तान की हम बात करें तो वो भी तकरीबन क्वालिफाई कर ही गई है जी। तो अब इनके पास चांसेस हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप किसी को बिठाएं या अपनी बेंच पे जो लोग बैठे हैं, जिसका हम अक्सर बेंच की बात करते हैं, उनमें से आप किसी को ट्राई कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ, आप किसी सीनियर को बिठा देते हैं उसमें, लेकिन हमारे यहाँ ये पोजीशन है नहीं, होती ही नहीं ना। आप देखें ना, एक टीम 7-8 मैच हार गई है और वो शख्स हिल के नहीं दिया अपनी जगह से, वो कहता है नहीं, और फिर साथ ये भी कह रहा है कि नहीं, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो टीम ही नहीं जीत रही। तो ये भी अजीब सी बात है। तो मेरा ख्याल है, और वहाँ के भी लोग परेशान होंगे, उस टीम के भी जो और प्लेयर हैं वो परेशान होंगे, और उनको पता है कि क्या कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो इधर की बात मैं ज़रूर ये कहूँगा कि आप बिठा देते, ऐसी कौन सी बुराई नहीं थी। अब हाँ, जिसको खिलाने की आप बात कर रहे हैं वो खेला तो काफ़ी है, उसको काफ़ी टूर्स भी मिले हैं, सारा कुछ किए हैं। अब मैं यंगस्टर की बात करूँगा कि आप यंगस्टर्स को लाए, उसको खिला देते किसी और को लाके, इस तरह होता कोई जो बैठा है उनकी बेंच पे, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। जाहिर है आपका मकसद ही ये है ना कि जो हमने क्वालिफाई किया हम रेस्ट दे देते हैं। तो आप सीनियर को आप रेस्ट नहीं दे रहे, इसका मतलब है वो अब दूसरी तरफ हमारी कहानी जो है चली जाएगी। उसको मैं अब नहीं करना चाहता कि ठीक है, अभी इसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई, ये आप लोग सभी कहते हैं कि यार प्राइवेट लीग है, तो प्राइवेट लीग है। हाँ, फिर वही एट द एंड ऑफ द डे हम यही कह सकते हैं कि जो फ्रेंचाइज ओनर की मर्जी वो वही डिसीजन लेंगे, या जो उससे एसोसिएटेड फ्रेंचाइज से एसोसिएटेड कोचेस हैं उनके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। यूसुफ, इस मैच की तो हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं रेगुलरिटी में, बट दूसरी तरफ जो मैच कल खेला गया था पिंडीज़ एंड रावलपिंडीज़ और मुल्तान सुल्तान्स का, सो अब हम एक, जैसे हमने अब देख लिया पेशावर ज़ल्मी ने चेंजेस किए, पेशावर ज़ल्मी ने कहा कि चले जी हारिस को रेस्ट करा देते हैं, मुल्तान सुल्तान इज़ सेफ नाउ। मुल्तान सुल्तान में भी हम देखेंगे तब्दीलियाँ होती हुई। कोई यंगस्टर उनमें कोई बैठा हुआ है, मुझे आइडिया नहीं इतना उनकी टीम का, लेकिन करने के वो भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे तौसीफ भाई ने कहा, ये प्राइवेट लीग है, इसमें आप करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी यंगस्टर को फ़ायदा देना हो तो वो फिर आप दिखाने का मौका मिलता है, इस तरह कर सकते हैं। और बड़े होने का भी पता चलता है जब आप मौका देते हैं किसी को कि ठीक है यार, मैं बैठ जाता हूँ आपके लिए। हमने तो अपनी टीम के साथ देखा था, जब हम लोग आए थे नए नए, जब कोई सीरीज जीत जाते थे या कोई ऐसा होता था तो सीनियर बैठ जाते थे, फिर हमें मौका मिलता था। बिल्कुल। तो ये इसी तरह प्लेयर का पता चलता है, इसी तरह आपकी बेंच स्ट्रेंथ का पता चलता है, और सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी इसी तरह फिर बनती है। और इसी तरह आप गेम टाइम आप दे सकते हैं। कराची के लिए एक बुरी खबर है ये भी कि शाहिद जो है वो बड़ा ज़बरदस्त पहला ओवर किया था, मुश्किल किया था, अनफिट होकर वो ग्राउंड से बाहर चले गए। तो जाहिर है टारगेट ज़ल्मी के लिए खुशखबरी है कि वो हल्का हल्का उसका स्विंग हो रहा था, मुश्किल कर रहा था वो। दोनों बल्लेबाजों को या किसी एक आधे को? दोनों, जो भी आएगा, क्योंकि स्विंग हो रहा था हल्का हल्का, उसको मुश्किल हो रही थी इन दोनों को। पहले ओवर में 1 रन दिया उसने फ्लैट विकेट पे, आप अंदाजा लगा लें फिर। तो ऐसे में बैटर को क्या करना चाहिए? ऐसे में स्विंग हो रहा है बैटर को दूसरे को बुला लेना चाहिए। तो दूसरे को तो बिठा दिया, अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? दूसरे को उन्होंने दुआ की, बॉलर ही अनफिट करा दिया। शुरू हो गया ना, तो रिटायर्ड हर्ट करवा देना। ऐसी दुआ की दिल में बैट्समैनों ने कि वो बॉलर ही अनफिट हो गया। उन्होंने कहा स्पिनर लगाओ। वैसे जितनी गर्मी है, मतलब हैट्स ऑफ टू दीज एथलीट्स के, वाकई हम कहते हैं एथलीट्स हैं, ऑब्वियसली जैसा भी वेदर हो करना पड़ता है, बट इट इज़ हॉरिबली हॉट राइट नाउ। और बहुत एक जो है उनका अभी गर्मी तो नहीं हुई अभी, नहीं, बट अच्छी खासी गर्मी है जिस तरह ये कर रहे हैं, जिस तरह ये खेल रहे हैं, बट हैट्स ऑफ टू देम। वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। And welcome back to Zor Ka Jod PSL 11 special, brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. And the match is going on, Karachi Kings versus Peshawar Zalmi. और अभी जैसे जैसे ही हम बस ऑन ईयर आने लगे हैं तो बाबर आजम गोज़ बैक टू द डग, और जो हम इंतज़ार कर रहे थे कि जी पास्ट अभी जैसी परफॉर्मेंस हुई थी, एंड एवरीवन वाज सो हैप्पी दैट बाबर इज़ बैक इन दैट निक, सो वो निक फिर से हमें दिखाने का वक्त नहीं कह सकते हैं हम सवेरा, जिस तरीके की कमेंट्री भी उस पर बहुत मतलब शेरो शायरी हुई थी, तो उस पर फिर शायद बहुत ज़्यादा तारीफ जब कमेंटेटर कर देते हैं तो फिर
विकेट हमने देखा अक्सर गिरती है। कमेंटेटर्स कर्स कहलाता है ना ये, और वो अच्छा कमेंटेटर्स खेलेगा तो कर्स उस हो पर जाता तो आप नहीं कह सकते ना कि अच्छा नहीं खेल रहे, अच्छा खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो उन बेचारों को नहीं पता चलता कि इधर हो क्या रहा है। कि जब आप थोड़ा सा बॉल बाहर निकलता ओपन चेस्टेड हो रहा है, ये वो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है इस चीज़ का, तो इसलिए वो इस पर बात भी नहीं कर सकते। चौका लगेगा बहुत अच्छा है, उसी बॉल पे आउट हो जाएगा वो कहेंगे अच्छा नहीं खेले, तो वो इस तरह की बात कर सकता है कोई। लेकिन बहुत टेक्निकल कोई बैठा होगा वो ये बात जरूर कर सकता है कि इस बॉल पे क्या हुआ, क्या एरर थे, क्यों ओपन चेस्टेड हुए में क्या एरर थे। अगर आप देखें कि उसने पहले 3 बॉल जो खेले थे अजीज़ के, वो थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे थे, बीच में ओपन चेस्टेड हो गए। ये जो अभी एक बॉल हमने देखी थी चौका मारने के बाद, इसकी क्या नाम है हमारा, अब्बास के चौके के बाद जो अगला बॉल उसने किया था उस पर थोड़ा सा हल्का सा बॉल हुआ है तो वो खूब फिर खुल गया बाबर। तो ये चीज़ें इसको देखनी पड़ेगी, ओपन चेस्टेड नहीं होना, क्योंकि अच्छी बॉलिंग फिर नहीं करने देगी। पेशावर ज़ल्मी चेस डाउन कर लेगी कि नहीं करेगी? करना तो चाहिए, अच्छी विकेट बैट कर लेंगे। पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम है आज? मेरी टीम तो वैसे मैं लेने को तो मैं कोई भी नहीं तैयार होता, लेकिन आप लोग कहते हैं तो मैं कह देता हूँ। हाँ है, ओके। तौसीफ साहब आप भी बता दें प्लीज़। मैं कराची को लूँगा क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ल्मी को, और इसी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुल्तान को। हाँ, तो समझ जाएं आप। दूसरी बात, अब वक्त आ रहा है कि कुछ टीमों को फ़ायदा लेने का और देने का, जो नीचे जाएंगी उनको फ़ायदे देंगे किसी न किसी को। वैसे आपकी रेड शर्ट देखकर हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आप भी अवे किट पहन कर आए आज। देखिए अभी यूसुफ साहब बात कर रहे थे कमेंटेटर को, जो टेक्निक बता रहे थे अपने, लेकिन आमिर सोहेल बातें कर रहे हैं ये, और नहीं वो तो दूसरा बता सकते हैं ये बातें जो छालों वाली बात कर रहे थे तस्वीर, दूसरी एक मिनट नहीं एक मिनट मैं इनको क्लियर कर दूं। अच्छा एक गलत हो गया आपसे ये बात, वो छालों वाली बात कोई और कर रहे थे, वो छालों पे बात हो रही। अच्छा नहीं वो मैं छाले तो आप अपनी तरफ से आमिर भाई को कह दे, मेरी तरफ से क्लियर कर रहे हैं। नहीं मैंने नहीं आमिर भाई मेरे कप्तान थे यार, मुझे कहने आप अपनी तरफ से कह दें। अच्छा वो आपने नहीं अपनी तरफ से कह दें। नहीं अब अभी हाँ चलें ठीक है, मैंने कह दिया, मुझे भी नहीं आइडिया, मैं तो टीवी देख भी नहीं रहा हूँ, आप कमेंट्री मैंने जो है सुनी। अच्छा दूसरी बात ये कि देखिए ये फर्क है कि एक आदमी ने अभी एक दिन पहले सेंचुरी की है जी, उसका कोई जिक्र ही नहीं ज़्यादा कर रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ये एक चीज़ जो है ना हमें 22 बनाने की कोशिश करती है, चाहे वो कमेंटेटर हो या कोई भी हो, वो 22 बनाए। मैंने कितनी सुना है मैंने कि एक ही आदमी की तारीफ के लिए जो है उन्होंने पहाड़ बिल्कुल वो कर दिए। अच्छा तौसीफ साहब, वक्त का मुकाबला सख्त, हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स, कौन सी है आपकी टीम? हैदराबाद हाँ उनकी टीम, आपकी टीम? मेरी मुल्तान। आपकी? अच्छा हैदराबाद। मैं चाहूंगा हैदराबाद जीते क्योंकि कंपटीशन उससे ज़रा खुल जाएगा। नहीं ठीक है, तो बिल्कुल कंपटीशन होना चाहिए, एंड वी आर होपिंग कि मुल्तान सुल्तान्स में कहीं कुछ चेंजेस दिखे, बिकॉज मुल्तान सुल्तान इज सेफ एज वेल। बिल्कुल तकरीबन सेफ है, टेक्निकली कुछ पॉइंट्स हैं, रन रेट हैं, बाकी टीम्स को अपने तमाम मैचेस जीतने होंगे, अच्छे रन रेट से जीतने होंगे तो भी जाके 6 के करीब पहुंचेंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि कौन सी टीम आज जीती है, और मैं हैदराबाद के साथ हूँ, कहूँगा कि हैदराबाद जीते और हैदराबाद शिफ्ट भी यहीं कराते हैदराबाद। सो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, आपने नहीं बताया इसमें से टीम्स दोनों में। मैं यहाँ चाहता हूँ मैं कराची जीते क्योंकि टूर्नामेंट ओपन रहे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि कराची अगर हारता है तो कराची वुड बी आउट ऑफ द कंटेंशन। फिर जितने मैचेस कराची खेलेगा पेशावर तो अच्छी बात नहीं। आई विश कराची जीते ताकि टूर्नामेंट ओपन रहे ना, बात टूर्नामेंट रहने की हो रही है। तो दूसरी विकेट इसी बात के साथ गिर गई है और एक कदम और मैं करीब पहुंच गया हूँ, और विंस है जो कि हारिस की जगह आज खेले वो आउट हो गए। तो एक कदम आप करीब पहुंचे या ना पहुंचे, मैं चाहती हूँ तौसीफ साहब जो है वो 2-10 कदम आगे पहुंचे। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। सो इट इज कराची किंग्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी जो कि मैच अभी जारी है, और उसके बाद जो है हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स इन एक्शन होंगे। बट विद दैट टेक केयर। सवेरा पाशा, नुमैर बशीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।